हम हम अभी कहाँ पर पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, लास्ट क्लास में ना तब तक हुआ था 74 से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन वो क्लास में मैं नहीं थी, तो इसीलिए 74 से ही वो तब उस टाइम में स्टार्ट होने वाला था। उसके बाद आगे कितने श्लोकास हुए मुझे नहीं पता, तो आगे जो थी क्लास में जो थे वो बता सकते हैं। और किसी को भी नहीं पता? बिल्कुल अच्छे स्टूडेंट्स है, किसी को कुछ नहीं याद है। आप भी लोगों को भगवत नाम में एंट्री मिलेगा, जिनको कुछ याद नहीं होता। हम्म। वो जी 70, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी 71 तक ही है रिकॉर्डिंग तो हमारे पास। फिर उसके बाद एक टॉपिक हुआ था जब आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट गए थे। उसके बाद हाँ। उसके बाद का तो नहीं प्रभु जी, इम्पोर्टेंस ऑफ वैष्णव प्रभु सेवा जी, हरे के कृष्णा प्रभु जी, ऊपर है। 73 तक हो गया था प्रभु जी। 73 तक हो गया था, 74 से स्टार्ट होने वाला था जो। हाँ, 74 से पहले। ठीक। ठीक है, 74 से। नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर, अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर। फिर नित्यानंद गोसाई इज डायरेक्टली हलधरा, and Advaita Acharya is the personality of Godhead himself. यहाँ पर नित्यानंद प्रभु के स्वरूप और अद्वैत आचार्य की स्वरूप के विषय में बताया जा रहा है। नित्यानंद प्रभु साक्षात हलधरा। हम्म, श्री बलराम जी हल धारण करते हैं, तो इसलिए हलधरा कहा जाता है बलराम जी को। जैसे बलराम होले निताय, बलराम होइले निताय, तो इस प्रकार से बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु है। एंड फिर जिन्हें हलधर भी कहा जाता है क्योंकि हल धारण करते हैं। एंड वैसे शायद हलधर के विषय में तो मैंने पिछली बार मैंने कहा ही था। हलधर का क्या महत्व होता है हमारे भक्तिमय जीवन में, किस प्रकार से हल को प्लविंग करने के लिए, खेती को तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार का रोल बलराम जी का हमारा भक्तिमय जीवन में रहता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के पूर्व हमारा हृदय की तैयारी बलराम जी के माध्यम से होता है। जिस प्रकार से बलराम जी देवकी के गर्भ को तैयार किए थे भगवान श्री कृष्ण देवकी गर्भ में प्रवेश करने के पूर्व। तो इसलिए सबसे पहला गुरु भक्ति प्रकट होता है, फिर उसके उपरांत ही कृष्ण भक्ति प्रकट होगा। एंड जो व्यक्ति गुरु से प्रेम नहीं करता हो, वो कभी कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाएगा। बिकॉज पहले तो खेती का तैयारी करना होगा ना, बीज बोने के पहले। तो वो खेती कैसे तैयारी होगी? खेती का तैयारी होगी जब गुरु भक्ति करेंगे। हम्म, गुरु भक्ति करेंगे, गुरु के प्रति उस प्रकार की श्रद्धा विश्वास सेवा गुरु की उस प्रकार से करेंगे, तभी हो पाएगा, है ना।
एंड अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर। तो इस अद्वैत आचार्य के विषय में आप लोग जानते हैं किस प्रकार से अद्वैत आचार्य जो है वो सदाशिव और महाविष्णु का मिलित स्वरूप है। श्रीवासादि पारिषद सैन्य संगेलाना दुई सेनापति भूले की तन करिया। These two captains, with their soldiers such as Srivas Thakur, travel everywhere chanting the holy name of the Lord. ये दो कैप्टन्स कौन कौन है? नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य। ये दो कैप्टन जो है वो अपने सैनिकों को साथ लेकर जगह जगह पर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। एंड फिर सैनिकों में श्रेष्ठ श्रीवास ठाकुर के नाम यहाँ पर लिया जा रहे हैं। पाषंड दल नवाना नित्यानंद राय आचार्य हुंकारे पापा पाषंडी पलाय। Lord Nityananda's very features indicate that he is the subduer of the unbelievers. All sins and unbelievers flee from the loud shouts of Advaita Acharya. पाषंड, पाषंड मतलब जो नास्तिक है, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता हो, उन्हें पाषंड पाषांड कहा जाता है। एंड वैसा नास्तिकों का दमन करते हैं नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु नास्तिकों का दमन करते हैं। एंड आचार्य हुंकारे, एंड अद्वैत आचार्य ऐसा हुंकार करके हरे कृष्ण महामंत्र कहते थे कि उस हुंकार की प्रभाव से पाप और पाषंडी दोनों भाग जाते थे। पलायन हो जाते थे दोनों। पाप भी भाग जाते थे और पाप भी भाग जाती थी, एंड फिर पाषांडी जो नास्तिक भी वो भी भाग जाते थे। तो उस प्रकार से बड़े बड़े हुंकार करते थे अद्वैत आचार्य। एंड वैसे ही तो अद्वैत आचार्य अपनी इस प्रकार की ये तो हुंकार है, वो तो पुकार है। इस प्रकार के पुकार से ही तो अ, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य का कारण बने। ऐसे कहते हैं ना, दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई तव कृपा बले पाई चैतन्य निताय। हे अद्वैत आचार्य, आपकी ही कृपा की वजह से हमें इस श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हमें प्राप्त हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आप ही की कृपा से प्राप्त हुए हैं। तो फिर अद्वैत आचार्य ने किस प्रकार से कृपा की? अद्वैत आचार्य जो है वो बहुत ही उच्च स्वर में गंगा नदी के तट पे शालिग्राम की, गंगा नदी के जल से सेवा करते हुए, शालिग्राम की पूजा गंगा जल से और तुलसी से सेवा करते हुए बहुत ही ऊंचे स्वर में वो भगवान श्री कृष्ण को पुकारते थे। एंड उनका पुकार सुनकर ही कृष्ण और बलराम चैतन्य निताय के रूप में प्रकट होते हैं। चैतन्य निताय के रूप में प्रकट होते हैं। सही में मतलब कई बार सोचते हैं तो मतलब इट इज वेरी टचिंग कि वो कितना कंपैशन कैरी करते हैं ये लोग ना। बिकॉज ही वॉज लिटरली क्राइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। क्योंकि कोई पुकारता है, कोई चिल्लाता है, कोई रोता है, वो अपने लिए तो है ही,
बट यहाँ पर अद्वैत आचार्य वो अपने लिए नहीं रो रहे थे, बल्कि उस समय के समाज की दुस्थिति को देखते हुए, पाषांडियों की दुर्अवस्था को देखते हुए, लोगों को उद्धार करने हेतु भगवान की आगमन के लिए वो पुकार रहे थे। सही। वैसा हमें कीर्तन करनी चाहिए। कीर्तन वैसा कीर्तन करनी चाहिए, वेरन वी आर लिटरली कॉलिंग आउट फॉर कृष्णा फॉर हिज हेल्प। ठीक है। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तांडे भजे से ही धन्य। Lord Sri Krishna Chaitanya is the initiator of Sankirtan. One who worships him through Sankirtan is fortunate indeed. संकीर्तन प्रवर्तका, प्रवर्तक मतलब जिसने उसको आरंभ किया हुआ है, जिसने उनको इनिशिएट किया हुआ, उनको प्रवर्तक कहा जाता है। संकीर्तन प्रवर्तक कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही इस संकीर्तन आंदोलन का शुरुआत या उद्घाटन किया हुआ है। एंड संकीर्तन यज्ञ तांड्रे बजे से धन्य। एंड जो भी व्यक्ति इस प्रकार के संकीर्तन के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हैं, बजते हैं, पूजते हैं चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन से, वो सही में धन्य है। तो यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें समझना है कि चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने का क्या तरीका है? संकीर्तन। तो इसलिए जब हम संकीर्तन करते हैं, हम कृष्ण को, राधा रानी को प्रसन्न करने का हमारा लक्ष्य नहीं है। किनको प्रसन्न करने का लक्ष्य है? चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने का लक्ष्य है। टारगेट भी तो पता होना होगा। तो टारगेट ये है चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि राधा कृष्ण को कहा ही हम लोग प्रसन्न कर पाएंगे। इतना सारे दोष है, इतना कल्मश है और इतना गंदगी है हृदय में, तो फिर हम राधा कृष्ण को तो सीधा तो प्रसन्न तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ तक वृंदावन भी तो दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। विषय आचार्य का विशुद्ध हबे मना, कभी हम हेरि श्री वृंदावन। जब तक हमारा हृदय विषय वासनाओं से शुद्ध नहीं होगा, तब तक वृंदावन का भी दर्शन नहीं होता। तो फिर राधा कृष्ण के विषय में क्या ही समझ पाएंगे और राधा कृष्ण को क्या ही हम प्रसन्न कर पाएंगे। इसलिए हमारा संकीर्तन करने के दौरान हमारा मुख्य लक्ष्य, ध्येय यही होता है, हम श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रसन्न होते हैं संकीर्तन यज्ञ करने से? उनकी चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा है ये संकीर्तन करना। उनकी आज्ञा के पालन करने पे चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। उनकी आज्ञा के पालन करने पे चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को हम प्रसन्न करने को प्रयास करते हैं, है ना? वैसा तो हाँ, एक समय तो गौरांग कीर्तन भी किया गया था, बट उससे चैतन्य महाप्रभु ज्यादा प्रसन्न नहीं थे। अद्वैत आचार्य ने शुरू की गौरांग 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 कर, बट महाप्रभु को पता चलने पे रोका और ज्यादा प्रसन्न नहीं हुआ। बट डेफिनेटली वो एक्सटर्नली प्रसन्नता व्यक्त नहीं की, बट आंतरंगिक रूप से तो महाप्रभु प्रसन्न तो है ही। बट उससे भी ज्यादा महाप्रभु प्रसन्न होते हैं जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, बिकॉज ये सीधा उनका ही आज्ञा है।
तो उनका आज्ञा का पालन जब हम करते हैं, चेतन महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से हम चेतन महाप्रभु को प्रसन्न करने के उद्देश्य से हम संकीर्तन करते हैं। बट ये सत्य तो केवल हम ही लोग जानते हैं। बाहर के लोग तो वैसे ही सोचेंगे ये तो हरे कृष्ण महामंत्र ले रहे हैं और कृष्ण की भजन कर रहे हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। बट उनको ये नहीं पता है कि हमारा इंटरनल जिम्मे क्या है। हमारा इंटरनल जिम्मे तो यही है कि हम महाप्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें तो वो तो 10 दोष निकाल देते हैं। अरे तुमने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, तुम्हारा जब हम नहीं लेंगे। तो महाप्रभु तो ठीक है, आप कैसे तैसे किया है, यही बड़ी बात है, आप आओ करके महाप्रभु बिठा देंगे। तो इसलिए हम महाप्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। सीत सुमेध आरा कुबुद्धि संसारा, सर्व यज्ञ है ते कृष्ण नाम यज्ञ सारा। Such a person is truly intelligent, Sumedasaha, whereas others who have but a poor fund of knowledge must endure the cycle of repeated birth and death. Of all sacrificial performances, the chanting of the Lord's holy name is the most sublime. ये लोग जो संकीर्तन यज्ञ में भाग लेते हैं वे सही में बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। एंड बाकी अन्य कोई भी जो है वो जन्म मृत्यु की चक्कर को पार नहीं कर पाएंगे, उनको सहना ही पड़ेगा। एंड फिर हर प्रकार की यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ तो यह हरिनाम संकीर्तन ही है। एंड जैसा आज मैं सुन रहा था कि बता रहे थे, एक बार शिल प्रभुपाद जी बता रहे थे कि विश्वामित्र की स्टोरी पता है आप लोगों को? हम्म, कैसे विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि के बीच में कंपटीशन हुआ और विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बनना चाह रहे थे। एंड ब्रह्म ऋषि बनने का प्रयास करने के दौरान जो है विश्वामित्र लगभग 60,000 साल उन्होंने तपस्या की। ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त करने के लिए 60,000 साल तपस्या की, तब जाकर विश्वामित्र जो है ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त किया। 60,000 साल तपस्या करने के बाद प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार से विश्वामित्र 60,000 साल तपस्या करके जो ब्रह्म ऋषि पद को जो प्राप्त किया है, एंड उसी प्रकार का सिद्धि एक व्यक्ति जो भगवान नाम की संकीर्तन करता है वो केवल कुछ दिनों में प्राप्त कर लेगा। हम्म, वो कुछ दिनों में प्राप्त कर लेगा। आप सोचो 60,000 साल कहा है, ये तो कुछ दिनों में प्राप्त कर लेगा। कुछ दिनों में प्राप्त कर ले, संकीर्तन ये इतना पावरफुल है। इतना पावरफुल है। कई बार हम एक्चुअली में पता नहीं है कि ये कितना पावरफुल है। कई बार जब हम सुनते भी विश्वास नहीं हो पाता कि मतलब सही में इतना होता है क्या करके। बट सही में बहुत पावरफुल है। ये हरिनाम संकीर्तन। वही ना, जितना आप हरिनाम संकीर्तन की शक्ति को जानकर उसके ऊपर विश्वास रखते हुए आप नाम लेंगे ना, उतना ही प्रभाव पड़ेगा, उतनी श्रद्धा आएगी। उतना श्रद्धा और ध्यान के साथ जब नाम लेते हो देन फिर उस प्रकार के प्रभाव पड़ता है। हम्म, जैसा है संकीर्तन यज्ञ।
एंड फिर 7 पर रूपा जी लिखते, लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु इज फादर एंड द इनैगुरेटर ऑफ द संकीर्तन मूवमेंट। चैतन्य महाप्रभु पिता है इस संकीर्तन आंदोलन का। इसके विषय में एक श्लोक आप लोगों ने सुना ही होगा। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। ये यहाँ पर आप हर शब्द औ के साथ एंड हो रहे हैं ना। पितरौ, करुणावतारो करके। तो ये औ शब्द आने का मतलब यही है कि दो लोगों को रेफर किया जा रहा है। यहाँ पर केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के संबोधित नहीं कर रहे, बल्कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों को ही संबोधित किया जा रहा है, और दोनों को ही मिलकर ही संकीर्तनैक पितरौ। पितरौ मतलब ये दोनों ही संकीर्तन यज्ञ का पिता है। दे आर द फादर्स ऑफ संकीर्तन मूवमेंट। संकीर्तन मूवमेंट ये जो इसलिए वहां से ये बात ली गई है, संकीर्तनैक पितरौ। One who worships him by sacrificing his life, money, intelligence, words for the Sankirtan movement is recognized by the Lord and endowed with his blessings. जो व्यक्ति सही में संकीर्तन यज्ञ को अपना जीवन के सर्वस्व समर्पित करते हुए संकीर्तन आंदोलन में अपना जीवन को, अपना धन को, अपना बुद्धि को, अपनी शब्दों को भगवान की सेवा में उपयोग करता है, वो सही में धन्य है। ऑल अदर्स में बी सेड टू बी फूलिश, एंड बाकी सभी मूर्ख है। Because for of all sacrifice in which a man may apply his energy, a sacrifice made for the Sankirtan movement is most glorious. बाकी अन्य यज्ञों में अपना समय और शक्ति देने की बजाय अगर कोई व्यक्ति अपना समय शक्ति वो संकीर्तन आंदोलन में जब देता है, सही में उनको उसकी प्रभाव पड़ता है। जैसे ही सही में प्रभाव पड़ता है। एक बार वैसे अफ्रीका में, वहां पर चोरी वोरी बहुत होता है। एंड वहां पर अगर चोरी के लिए कंप्लेन करने भी जाओगे ना पुलिस स्टेशन में, वो बहुत सीरियसली नहीं लेते। ये तो अरे ये तो रोज होता ही रहता है। उनको मतलब लगभग सभी लोग ही चोरी वोरी करके ही जीते हैं। उनको लगता है कि ठीक गरीब है तो चोरी कर दिए, क्या दिक्कत है। हम्म, गरीब है बेचारे, उनके पास कुछ खान पान के लिए है ही नहीं, उन्होंने चोरी कर लिए क्या है करके, उनको वैसे ही लगता है। तो फिर इसलिए वहां पर लोग जो है बहुत आराम से चोरी वोरी करते हैं। तो वैसे ही हमारा एक बार एक घर में चोर घुस गया। चोर घुस गए and फिर वो लीडर था, उन सभी लोगों को इधर उधर कमरों में भेज दिया, सारा सामान वामान इकट्ठा कर रहे थे। एंड फिर करते वक्त ही वो जो सीनियर चोर था, अ, वो उनको सामने देखा है तो वहां पर कोई हैंगर में 2 बीट बैग्स टंगे हुए थे। बीट बैग्स टंगे हुए थे। फिर उन्होंने देखा, वो देख कर तुरंत उन्होंने कह दिया कि अरे तुम लोग सभी रुक जाओ। सभी लोगों को रोक दिया। अरे रुक जाओ, सभी लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अगर सभी लोगों को बुलाया, हम्म, तो तुम लोग देखिए इनके पास क्या है। देखिए यहाँ पर ये 2 चीजें जो टंगा हुआ है ना, ये किसी हरे कृष्ण वालों के घर तो नहीं। ये दोनों देखकर तो लग रहे हैं हरे कृष्ण वालों के घर है। देन फिर उसने कहा, अगर ये हरे कृष्ण वालों का घर है तो हम चोरी नहीं करेंगे। हम चोरी नहीं करेंगे क्योंकि ये हम सभी को खिलाते हैं ये लोग। ये लोग सभी को खिलाते हैं। तो इन्होंने हम लोगों को काफी खिलाया है, तो इनके घर पे हम लोग चोरी नहीं करते, हम दूसरा घर ढूंढते, चलो
करके सारा बसामन वही छोड़े और फिर निकले थे। उस प्रकार से सही में सच भी है। हम्म, कि स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्राहितो महतो भयात्। हम्म, हो सकते वो लोग 2-3 माला करने वाले हो, बट 2-3 माला पे भी उनको बच गए चोरी से। अफ्रीका में इस प्रकार कई सारे इंसिडेंट। तो एक बार ऐसे ही हमारे मंदिर में घुस गए थे चोर। हम्म, अफ्रीका अफ्रीका में हमारा मंदिर था, उस मंदिर में घुस गए चोर। एंड फिर वहां पर सारा कुछ लूटपाट कर रहे थे। करते करते वो लोग ऑल्टर तक पहुंच गए, ऑल्टर में पहुंच गए। हम्म, ऑल्टर में पहुंच गए, वहां पर राधा कृष्ण की डीटीज थे। भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल श्यामल वर्ण के हैं, फिर राधा रानी गौर वर्ण की है, तो फिर दोनों सामने खड़े हैं। देन फिर ऑल्टर में घुस गए। देन फिर उन्होंने देखा, फिर तुरंत उन्होंने फिर वापस सभी लोग, अरे तुम लोग रुक जाओ। सभी लोगों को रोक दिया एंड फिर सभी लोग बुलाए। देखो देखो यहाँ पर क्या है। हम्म यहाँ पर इन लोगों का भगवान भी, ये जो है, ये भी हमारा जैसे ही ब्लैक है, ये भी हमारा जाति का है। एंड ये बहुत, ये अच्छी बात है कि ब्लैक लड़का और गोरी लड़की है। क्योंकि वहां पर तो उस प्रकार की शादी नहीं होता है ना। एंड फिर वो लोग ये बहुत मतलब बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस मानते हैं अगर कोई किसी को इस प्रकार से हो जाता है तो। तो इन्होंने मतलब सही में किया है हमारी ओर से काम करके, ये इनकी इनकी यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, छोड़ दो करके फिर वो लोग निकल गए थे। तो वैसा, बट डेफिनेटली बहुत चोरी होता है। तो पर ऐसे रामगोविंद स्वामी महाराज जी, अब जानते हैं ना। महाराज एक बार मेरे को बता रहे थे, मैं कि उनकी बस स्टैंड से ही उनकी लैपटॉप बैग वैग सब कुछ चोरी करके ले गए महाराज जी से, सब कुछ। फिर महाराज जी कह रहे, अरे मेरा सारा पासपोर्ट सब कुछ वो लोग ले गए, अभी मैं सारा दोबारा बनाना पड़ रहे हैं, बहुत मुश्किल हो गया करके। तो वैसा होता है। एंड वैसे भी तो प्रभुपाद जी भी जब गए थे तब भी प्रभुपाद जी एक बार प्रभुपाद जी जब अफ्रीका में प्रचार करने गए थे, एंड प्रभुपाद जी फिर सुबह सुबह जो है, फिर प्रभुपाद जी ने नहाया, फिर प्रभुपाद जी नहाकर फिर कपड़े लेने गए थे। कपड़े लेने गए तो सारे कपड़े गायब था। हम्म फिर प्रोपा जी ने ढूंढे, इधर उधर ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहा था। देन फिर इधर उधर कहीं नहीं मिला। फिर ठीक है प्रॉब्लम, ठीक कोई बात नहीं, फिर दूसरा सेट लेते ही करेंगे। वो प्रोपा जी कबर्ड से कुछ दूसरा सेट लिया, फिर पहनकर फिर प्रवचन देने जब नीचे गया, और फिर व्यास आसन पे बैठा। और व्यास आसन पे बैठकर फिर प्रोपा जी देखा ऑडियंस की ओर। देखा तो दिन कोई प्रभुपाद जी का धोती पहने हुए थे, कोई उत्तरी पहने हुए थे, किसी ने कुर्ता ले लिया। तो एक एक व्यक्ति के पास एक एक था। देन प्रभुपाद जी ने प्रवचन ही शुरू किया यहाँ से कि गुरु की वस्तुओं को चोरी नहीं करनी चाहिए। गुरु की वस्तुओं को चोरी नहीं करनी चाहिए करके प्रभुपाद शुरू किए थे। मतलब आप सोचिए किस स्तर के लोगों को प्रभुपाद ने पढ़ाया। हम्म। प्रभुपाद जी को ही नहीं छोड़ा, हम बाकी को और क्या कहा जाए। ऐसा। यहाँ पर जैसे ये बता रहे हैं, ये उस श्लोका से हैं जहाँ पर बताया जाता है।
एतावान जन्म साफल्यम प्राणेर अर्थे दिया वाचा। उस श्लोक का पूरा मुझे याद नहीं आ रहा। प्राणेर अर्थेर दिया वाचा। प्राण अपना लाइफ को, अर्थः अपने धन को, दिया अपना बुद्धि को, वाचा अपने शब्दों को। इन चार चीजों को भगवान की सेवा में नियुक्त करनी चाहिए। इन चार चीजों को भगवान की सेवा में नियुक्त करनी चाहिए। अगर कोई अपना प्राण नहीं दे पाता है, कम से कम उनके पास जो धन है वो दे देनी चाहिए। अगर धन भी नहीं दे पा रहा है, देन कम से कम बुद्धि का प्रयोग तो कृष्ण की सेवा में करनी चाहिए। अगर बुद्धि भी नहीं है, देन फिर शब्दों से तो भगवान की सेवा में लगे। अगर बेस्ट है चारों ही चीजों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा सके तो बेस्ट है। तो इस प्रकार से प्राणीर अर्तेर दिया वाचा। धन का प्रयोग करना भी करने के संबंध में बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि धन, ये धन को शास्त्रों में बाह्य प्राण कहा जाता है। बाह्य प्राण, एक प्राण शरीर के अंदर है, दूसरा प्राण शरीर के भीतर है, शरीर के बाहर है, बैंक में। हम्म, एक प्राण शरीर में है, दूसरा बैंक में है, तो इसलिए बाह्य प्राण कहा जाता है। एंड सही में अगर कोई प्राणेर अपना सही मतलब जो भीतर प्राण को नहीं दे पा रहे, तो बाह्य प्राण को दे भगवान की सेवा में। अभी और हरिनाम की महिमा आएगा, देखिए। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम समा, ये ही कहे से पाषंडी धंडे तारे यमा। सुनिएगा ध्यान से। जो कहता है भगवान श्री कृष्ण की नाम एक बार लेना, ये 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञों की समान है। हम्म, जो व्यक्ति इस प्रकार से कहता है, एक बार भगवान श्री कृष्ण के नाम लेने पे आपको 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने के फल मिलेगा करके, वो व्यक्ति को पाषंडी कहना चाहिए। हम्म, वो व्यक्ति को नास्तिक कहना चाहिए, और उनको निश्चित रूप से यमराज जी के द्वारा खूब अच्छा पिटाई होगी। खूब अच्छा जय पिटाई होगी उनका। क्या दीजिए पीछे। जो व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है, ये मानता है कि भगवान श्री कृष्ण की नाम एक बार लेना ये 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञों का बराबर है, इसको भी मतलब ऐसा मानने वाला व्यक्ति भी पाषंडी है। मतलब ऐसा कह ही नहीं सकते कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञों के बराबर है करके। बिकॉज इसको कौन सी नाम अपराध कहा जाएगी? 8वां नाम अपराध ना। बिकॉज इसका इसको कोई तुलना ही नहीं है, अश्वमेध यज्ञ और हरिनाम को कोई तुलना ही नहीं। बिकॉज हरिनाम वो एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे कार्य करती है, एंड ये तो कर्मकांड विधान है। इसलिए हरिनाम को उस स्तर पे लाकर कर्मकांड विधानों के साथ तुलना करना, ये तो फिर उसको हरिनाम कर्मकांड जैसा मान लिया, फिर इसका मतलब 8वां नाम अपराध क्या है? To consider the chanting of holy name to be an auspicious ritualistic activity offered in the Vedas, karma kand. हरिनाम की जप को हम एक साधारण कर्म कांड की कार्य मानना, इस प्रकार से कंपेयर करना, ये कर्म कांड के कार्य होगा। इसलिए कभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
डेफिनेटली, मतलब हम हरिनाम की महिमा के विषय में कहते भी इस प्रकार से कहेंगे। करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल से भी फल भी तुलना ही नहीं किया जा सकता है हरिनाम जप का फल के तुलनात्मक रूप से ना। उस प्रकार से कह सकते हो, बट आप कंपेयर नहीं कर सकते इसको, ये बराबर है करके नहीं कह सकते। 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ हरिनाम सामान्य नहीं कह सकते। Prabhupada ji तात्पर्य में in the list of the 10 kinds of offenses in chanting the holy name of Supreme Personality Godhead Hare Krishna, the eighth offense is dharma vrata tyag hutadi sarva subha kriya samyam api pramadah. One should never consider the chanting of the holy name of Godhead equal to pious activities like giving charity to brahmanas, saintly persons, opening charitable educational institutions, distributing free food, and so on. The results of pious activities do not equal the results of the chanting the holy name of Krishna. कभी भी इन सारा कर्म कांड कार्यों का फल हम कभी भी हरे कृष्ण महामंत्र की फल के साथ हमें तुलना करना नहीं चाहिए। यहाँ तक भी प्रवचनों के अंतर्गत भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, कभी ऐसा बातें ना बोले जिससे उन दोनों का कंपैरिजन हम निकाल रहे हैं। And ideally, to give some mundane interpretation to the holy name of the Lord. ये कौन सा नाम अपराध है? हरिनाम जब एक अर्थवाद आरोप करना ना, तो कई बार हमारे भक्त ये कर देते हैं। खास करके चैंटिंग पे जो प्रवचन देते हैं, चैंटिंग पे प्रवचन देते हैं, तब ये अपराध कर देते हैं। चैंटिंग पे प्रवचन देते वक्त भी इस होश में रहना होगा कि वी कैन नॉट कंपेयर द होली नेम टू सम वाइब्रेशन। इसको केवल आप तरंगों के रूप में अगर वर्णन करें लेंगे, मतलब ये हरे कृष्ण महामंत्र की ये फ्रीक्वेंसीज है, एंड ये फ्रीक्वेंसी जो है इस प्रकार से कार्य करती है, तो वो सारे मंडेन इंटरप्रिटेशन है। हालांकि कई बार वो लोग एक्सपेरिमेंट करते बिकॉज उनको मंडेन मंडेन वेव्स ही लगता है, जो उनको मंडेन वेव्स ही लगता है। बट हमें हमारी कन्विक्शन यहाँ से नहीं आनी चाहिए, हमारे कन्विक्शन यहाँ से नहीं आनी चाहिए। यहाँ से आने का मतलब है फिर यू आर कंसिडरिंग होली नेम टू मंडेन वाइब्रेशंस। आप भौतिक तरंगों की जिनकी उनसे आप कैसे कंपेयर कर सकते हो हरिनाम को? ये तो दिव्य ध्वनि है, दिव्य ध्वनि है जो कि आपकी इंस्ट्रूमेंट्स इत्यादि इत्यादि कैप्चर कर ही नहीं सकती है, हम्म, कर ही नहीं सकती है। तो हमारा श्रद्धा विश्वास वहां से नहीं आनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा बेहतर ये है कि इस प्रकार की डिस्कशंस हम केवल ऊपर ऊपर से निकल जाएं, क्योंकि पता नहीं कौन सा ऐसा शब्द हम हमसे हमारे मुंह से निकल जाएगा जो कि अपराध हो जाए। तो इसलिए इसको हम सिंपली अच्छा ये लंदन इंस्टीट्यूट में ये हुआ है करके बस बताकर निकल जाए। उसको बहुत ज्यादा डिटेल में, अरे ये वेव इस प्रकार से घूम रहा था, ये ऊपर गई फिर नीचे आई, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का वेव इस प्रकार से दिखता है। तो क्या हरे कृष्ण महामंत्र वेवलेंथ निकालेंगे आप? हम्म, तो वो उन सारी चीजों में मत पड़िए, देन फिर वो अपराध कर बैठेंगे। हम्म, तो वो आप जब बोलेंगे तो ऊपर ऊपर से कहकर निकल जाना है। कि ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ, देन उसमें भी इस प्रकार के प्रभाव दिखाई पड़े बस। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मत करो उसको। तो ये पढ़, द वैदिक स्क्रिप्चर्स से
गोकोटिदानं ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतं मेरु सुवर्णदानं गोविंद कीर्तेन समं सतां सैः गोविंद कीर्तन समम सताम से। भगवान गोविंद की कीर्तन की एक 100 अंश से भी तुलना कहीं नहीं किया नहीं जा सकता है। गो कोटि दानम, अगर कई करोड़ गाय भी दान देना, उसकी फल को भी हम भगवान की नाम जप का एक 100वां अंश से भी तुलना नहीं किया जा सकता है। ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवास। प्रयाग में गंगा नदी के तट पे एक कल्प, उतना तो जिएंगे भी नहीं, 1000 ब्रह्मा जी, 1000 चतुर्युग तक अगर कोई व्यक्ति वहां पर तपस्या कर भी ले या निवास कर भी ले, फिर भी उनको उस प्रकार के फल नहीं मिलेगा। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम। मेरु पर्वत जितना बड़ी है, उतना अगर सोने का भी दान दे दे, हम्म, फिर भी आपको इस प्रकार की फल नहीं हो सकता। मतलब इन सारे फलों से अधिक ही है। तो जैसा कंपैरिजन यहाँ पर कर रहे हैं ना, उस प्रकार की कंपैरिजन आप कर सकते हैं। यहाँ पर उस इक्वेट नहीं किया, उसको बता रहे कि इससे भी कई गुना अधिक है करके, उस प्रकार से बोल सकते, बिकॉज आप वहां पर हरिनाम को लिमिट नहीं कर रहे हैं। लिमिट नहीं कर रहे हैं, तो उस प्रकार से हम कह सकते हैं। जिस इससे क्या होता है ना, लोगों को एक अंदाजा लगता है कि हम कहेंगे कि हरिनाम बहुत महिमान्वित है, बट कितना महिमान्वित है इससे थोड़ा बहुत अंदाजा लगने लगता है। बस उस अंदाजा दिलाने के लिए लोगों को इस प्रकार की बातें हम करते हैं, शास्त्र भी करती है। Even if one distributes 10 million cows in charity during an eclipse of the sun, lives at the confluence of the Ganges and Yamuna for millions of years, or gives a mountain of gold in sacrifice to the Brahmanas, he does not earn 100th part of the merit derived from chanting Hare Krishna. ये तो अभी बता दिया। In other words, one who accepts the chanting of Hare Krishna to be some kind of pious activity is completely misled. अन्य वचनों में, अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र की जप को कोई और अन्य कर्मकांड के कार्य के रूप में गिनता है, देन वो गलती करेगा, अपराध करेगा। Of course, it is pious, but the real fact is that Krishna and his name being transcendental are far above all mundane pious activity. ये कृष्ण और कृष्ण के नाम जो है वो दिव्य होने के नाते सारे पुण्य कार्यों से बिल्कुल ही अतीत है। Pious activities on the material platform, but chanting of holy name of Krishna is completely on the spiritual plane. जो भी पुण्य कार्य इत्यादि वो भौतिक स्तर पे पुण्य कार्य है, बट ये जो हरे कृष्ण महामंत्र की जप, ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्तर की बात है। Therefore, although Pashandis do not understand this pious activity can never compare to the chanting of the holy name. हालांकि पाषांडी जो नास्तिक लोग इस बात को नहीं समझते हैं, बट फिर भी इस प्रकार की किसी भी प्रकार के पुण्य कार्य को हरिनाम जप से कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये हरिनाम की महिमा के विषय में यहाँ पर बताई गई है। 80th वर्ष से फिर अगले बार हम चर्चा करेंगे। जब आप जो भी हम सुनते हैं एक्चुअली, वो हमारा साधना के समय पर एक्शन में आनी चाहिए। जैसा कि आप जब कर रहे हो, जब करते वक्त ये जो बातें आप लोगों ने आज सुना है वो याद आनी चाहिए, स्मरण आनी चाहिए। देन फिर ये चीजें क्या करेगी, देन फिर आपकी ध्यान को और बढ़ाएगी, ध्यान को और बढ़ाएगी। तो उस प्रकार से अगर जो चीज आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बट आपकी साधना के दौरान आपको याद नहीं आता है, देन फिर उसकी प्रभाव क्या पड़ेगा ना।
क्या पढ़ेगा? अल्टीमेटली एवरीथिंग इज मेंट टू एनहेंस आवर एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा। सारा कुछ हमारा भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में तल्लीनता को बढ़ाने के लिए है। तो ये बढ़ेगा कब? जब ये बातें आपको याद आएंगी। हम्म, याद आएंगी, तो उस प्रकार से होना होगा। बिकॉज ये चीजें हमारी भावनाओं को पुष्ट करती है। ये चीजें हमारी भावनाओं को, फीलिंग्स को पोषण देगी। तो उस भावना के साथ करनी चाहिए। इसलिए कई बार किसी किसी को हमने ये भी देखा है कि वो क्या करते हैं ना कि दे नोट डाउन, मतलब एक गोल्डन पॉइंट्स लिख लेते हैं, जो बिल्कुल हिट करने वाले पॉइंट्स पढ़ते वक्त और सुनते वक्त। एंड वो मतलब ऐसा नहीं कि गोल्डन पॉइंट्स लिखने का मतलब नहीं कि एक प्रवचन में एक नोटबुक पूरा कर ले। नहीं, गोल्डन पॉइंट्स का मतलब है वो मे बी एक एक दो ऐसे ही होंगे बस। एक दो पॉइंट जैसे ही होगा। इतना ही सेलेक्टिवली लिखना होगा। एंड बिल्कुल शॉर्ट में सेलेक्टिवली। एंड फिर आप जब करने के पहले आप ये दो तीन पॉइंट्स आपने पढ़ लिया, फिर जब पढ़ना शुरू किया। हम्म, पूरा नोट्स बनाएंगे तो देन फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन बना लिया तो उसका तो फिर क्या पढ़ेंगे आप? हम्म, नहीं पढ़ पाएंगे। तो दो तीन पॉइंट्स लिखकर वो पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद फिर जब करना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा उसमें वो भावना बनता है। हम्म, तो वैसा कई लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। हरीश। है ना? प्रभु जी, जैसे जैसे आप बोल रहे थे ना कि जैसे हम सुनते हैं ना कि आचार्य अद्वैत आचार्य प्रभु शालिग्राम शिला में भगवान को पुकार रहे थे, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। तो प्रभु जी, ऐसे वहाँ पे बंगाल में क्या चल रहा था उस समय? जैसे पाषांडी यहाँ पे बोल रहे ना कि उनका ये बहुत उपद्रव चल रहा था, तो एक्चुअली पूरे भारत में अगर बोले तो उसकी तुलना में इंडिया बंगाल में ऐसा और ज़्यादा क्या चल रहा था जिसकी वजह से चैतन्य महाप्रभु को वहीं पे अद्वैत आचार्य ने आह्वान किया आने के उस लिए? समय परिस्थितियों को वर्णन करते हैं वहां पर, कि उस समय, बिकॉज नवद्वीप उस समय जो है एक सेंटर ऑफ एजुकेशन के रूप में कार्य किया करते हैं। जो भी पढ़ाई वढ़ाई करना था तो वो लोग वहां पर आकर वो पढ़ते थे। खास करके व्याकरण इत्यादि वो वहां कर पढ़ते थे। तो वहां पर सभी लोग आते थे, व्याकरण इत्यादि ही पढ़कर चले जाते थे। बट वो उन सभी लोग, ये सभी लोग जो है भगवान की भक्ति तो बिल्कुल छोड़ ही दिया। हम्म, भगवान की भक्ति तो बिल्कुल छोड़ ही दिया। एंड फिर भक्ति की और वो जो भी सीख रहे पढ़ रहे हैं उनको भगवान की भक्ति की ओर नहीं ले जा रही थी। हम्म, तो फिर उसकी वजह से एंड फिर ये भी इस प्रकार से चल रहा था। फिर सभी लोग इसी प्रकार की, केवल इस प्रकार की आर्ग्यूमेंट्स में अपने अपने पांडित्य को सिद्ध करने में, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने में, वाद विवाद के अंतर्गत, तो उस प्रकार से इसी प्रकार के कार्यों में लगे हुए थे। भगवान को बिल्कुल ही भूल चुके थे। जो कि सारा शास्त्रों को ही अध्ययन करते थे लोग, बट शास्त्रों से इन चीजों में पड़ जाते थे, व्याकरण में। एंड भगवान शास्त्रों को जो असली मर्म है उसको तो समझ नहीं पाते। एक तो ये पॉइंट था। एंड दूसरा, बाकी उनकी जीवन भी इस प्रकार से बन चुका था, कि भगवान को बिल्कुल ही भूल चुके थे। एंड फिर लोग एक दूसरे की श्रेष्ठता को दिखाने में लगे हुए थे। And फिर उस समय जो है धनी लोगों के, मतलब पंडित लोगों में तो ये कंपटीशन चलता था कौन बड़ा पंडित है दिखाने में।
एंड बाकी जो व्यापार करने वाले हैं और धनी लोग हैं, फिर वो अपना संपत्ति की प्रदर्शन में लगे हुए थे। अगर किसी का शादी करें देन खूब धूमधाम से करने पे, देन फिर लोगों को पता चलता था कि ये बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, देखिए इन्होंने अपना बेटी की शादी कितना धूमधाम से किया है। अगर अच्छा तुमने अपना, तुम्हारी बेटे कितना अच्छा करते हो, मैं अपना बेटे की इससे बेहतर करके दिखाता हूँ करके, वो अपना बेटे का और बेहतर करके दिखाता था। देन उसके बाद उनके साथ उनके पास बच्चे बच्चे खत्म हो जाते थे। देन अच्छा आप तुम तो इन लोगों का शादी ऐसा करते हो, हम तो अपना घर के कुत्ते का शादी करा कर दिखाएंगे। तो उस प्रकार की कंपटीशन में लोग पड़ जाते थे। हम्म तो वैसा कंपटीशन की वजह से बिल्कुल भगवान को भूल ही चुके थे। हम्म, भगवान को भूल चुके थे। एंड ऐसा पवित्र धाम नवद्वीप धाम में जन्म लेने के उपरांत भी लोग इन्हीं प्रकार के भौतिक कार्यकलापों में पड़े हुए थे। एंड ब्राह्मण इत्यादि भी, एक तो वैश्य हो गया, ब्राह्मण लोग भी, वे भी कर्मकांड विधान में ही लगे हुए थे। वो भक्ति पद को समझ नहीं पाते थे। एंड तभी तो श्रीवास ठाकुर के घर पे भी सब संकीर्तन चलता थी। ब्राह्मणों ने तो कंप्लेन किए थे, ब्राह्मण ही जाकर कंप्लेन कर दिया वो खाजी को, इसने ये लोग ऐसे ऐसे कीर्तन कर रहे कर, क्योंकि सभी कर्मकांड विधान में। तो उस प्रकार की बहुत घटिया परिस्थितियां चल रही थी उस समय बंगाल में। तो उसके लिए फिर अद्वैत आचार्य बहुत ही उस समय बिल्कुल बहुत ही गिने चुने ही वैष्णव थे। एंड फिर उनमें से फिर अद्वैत आचार्य सबसे प्रमुख थे। देन फिर उन्होंने जाकर इस प्रकार की कार्य किया, वैसे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वो दिखावटी तो अभी भी बहुत चल रहा है मेरा ज़्यादा पैसा तुम्हारा कम, ये तो अभी भी बहुत पूरे इंडिया में ही चल रहा है। और प्रभु जी जैसे बंगाल में अगर बात बोले ना तो अ, जैसे अभी हम लोग गए थे वहाँ पे शादी में, तो वहाँ पे एक प्रभु जी मिले थे। तो पहले तो हमें यही पता था कि वो इस्कॉन से हैं, उन्होंने बोला था पहले शायद प्रभु जी को कि वो इस्कॉन से हैं। तो फिर अब जैसे मैं अभी मिली उन प्रभु जी से फर्स्ट टाइम, तो फिर मैंने बात की और कि कहाँ से क्या है नहीं है, तो फिर पता चला कि वो प्रभु जी खुद ही बोले कि मैं शिष्य हूँ हिज होलनेस लोकनाथ स्वामी, सॉरी जयपताका स्वामी महाराज जी का मैं शिष्य हूँ। तो मैंने बोला अच्छा, इसका मतलब इस्कॉन से ही है। तो फिर वो धीरे धीरे बात करने से पता चला कि वो उन्होंने दीक्षा तो ली है, फिर वो अलग ही एक बना लिए हैं जिसमें वो खुद दीक्षा दे रहे हैं अभी सभी को। तो मतलब ऐसा भी है बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रभु जी चल रहा है। तो वही। इस प्रकार से कई सेल्फ मेड गुरुज बने हुए हैं। तो डेफिनेटली कई ऐसा लोग हैं, क्या करे। सही पद मिलना भी बहुत मुश्किल है, उसको समझना और मुश्किल है, और उसके ऊपर चलना और भी मुश्किल है। क्या कर सकते। ओके, धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। फिनेंशियल पिंटू जी को फिर हम लोग धन्यवाद देंगे एक बार हरे कृष्णा अंत बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो काफी दिनों से नहीं आ रहे डिवोटीज, उनसे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, कहीं वो भी दीक्षा देना शुरू तो नहीं कर दिए, क्लासेस में नहीं आ रहे। तो ऐसा थोड़ा सा सबसे बात करते रही, मैं तो पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए, है ना। तो जो डिवोटीज नहीं है क्लासेस में नहीं आ रहे, उनसे बात बात करते रहिए। हरे कृष्णा।